हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सिया। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने वंस अगेन यहां पर सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। विद इन आवर्स और विद इन ये है कि डेज के अंदर यहां पर इतना प्राइस बढ़ जाता है कॉइन्स के अंदर कि सब मतलब परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात आपको दोस्तों थोड़ी देर के लिए मतलब टाइम आपका चाहिए होगा, लेकिन बता देता हूँ। मैंने रात ही वीडियो जो है वो यहाँ पर एक रिकॉर्ड किया था, 2 वीडियो रिकॉर्ड किए। एक जो मतलब रात को मैंने पब्लिश भी कर दिया, लेकिन एक और भी था उसके साथ जो कि मैंने कहा था कि भैया ये मैं सुबह जो है वो यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। लेकिन सुबह जब उठा हूँ तो शिबा इनू का प्राइस मतलब कहीं से कहीं जा चुका था, ठीक है, बोन और लीच का भी। तो यहाँ पर मतलब इतना चेंज जो है वो विद इन फ्यू आवर्स आए जा रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर मार्केट को समझना, देखना और फिर अपने डिसीशंस लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं पर प्रॉफिट मतलब हम बुक करें या ना करें, कहीं पर एंट्री जो है वो हमें यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से प्राइस पर एंट्री करें, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जो वो देखने समझने की कोशिश करेंगे। शिबा इनू को लेकर दोस्तों ज़बरदस्त न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, वो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। बिटकॉइन का चार्ट देखेंगे, पेपे कॉइन के बारे में भी यहाँ पर हम आपके साथ बात करेंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने 1000 लाइक्स का कम से कम जो है वो टारगेट रखता हूँ। आप उसमें मुझे मेरी हेल्प कीजिएगा कि इतने यहाँ पर लाइक्स जो है वो ज़रूर होने चाहिए। आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे अगर देखें तो इसमें जो है वो अपना हिस्सा डालते जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं शिबा इनू की प्राइस को। मतलब एस्ट्रोनेशिंगली दोस्तों यहाँ पर मज़े की बात यह है कि मतलब कुछ घंटों के अंदर अंदर शिबा इनू ने बिल्कुल सबको परेशान करके रख दिया। यहाँ पर आप देख लें, ये मैं 7 डेज़ का अब चार्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर सही से चीज़ें समझ में आएंगी। ये यहाँ पर इसने जो हाई बनाया रिसेंटली, मतलब एक रात के अंदर ही, रात जब मैं वीडियो बनाया फिर मैंने उसके बाद पब्लिश किया, उसके बाद भी मैंने कुछ देर तक चेक करता रहा, लेकिन बस सोने की देर थी और जब उठा तो शिबा इनू का प्राइस जो वो कहीं से कहीं पहुंच चुका था। और ये था 0.4 टाइम्स 046 तक प्राइस। मैंने जो रेजिस्टेंसेस बताई थी उनको बाकायदा तौर पर जो वो तोड़ चुका है शिबा इनू, और उसके बाद प्राइस और भी ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर कुछ करेक्शन ज़रूर हुई है। यहाँ पर आप चार्ट पर अपने देख लें, आप देख रहे होंगे 274% प्राइस के अंदर दोस्तों इंक्रीज आया हुआ है विद इन वीक। एक वीक के अंदर 274% प्राइस का बढ़ जाना। अच्छा, ये शिबा इनू का प्राइस यहाँ पर बढ़ा है, कोई एमए वाला मतलब कॉइन नहीं है। अब एमए से मेरा जो मतलब है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर मार्केट कैप को अगर आप देखें तो सही से चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखें, $23 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त लोगों की हो चुकी है। मार्केट कैप जो है वो 46% से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 224% तक ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इसका 24 आवर के अंदर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से लोग अपना ट्रस्ट जो है वो इस कॉइन, इस प्रोजेक्ट पर शो कर रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को ग्रो यहाँ पर कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। ये मुझे 2022 एंड 3 का वो वक्त याद है, 4 के अंदर भी इवन वो मतलब कि लोग कहते थे कि शिबा इनू एक स्कीम प्रोजेक्ट है, ये एक डेड प्रोजेक्ट है, ये कभी भी नहीं उठने वाला, इसका प्राइस अब कभी भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपने देखा दोस्तों, हम जिस कॉइन पर ट्रस्ट करके आपको बता रहे थे कि ये आपके लिए ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल रह सकता है कॉइन, मतलब वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 1, 2, 4, 5 जो मैंने आपको बताए हुए हों, उनमें से कोई अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल ना रहा हो तो एजाज भाई को ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोग्रेस जो है वो शिबा इनू की चल रही है। चार्ट पर मैं लास्ट में लेकर आपको जाऊंगा और बिटकॉइन के साथ इसको कंपेयर करेंगे और हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मूव जो है, नेक्स्ट मूव किस तरह से हो सकता है। और एनालिस्ट मेरे अलावा जो है वो मतलब क्या सोच रहे हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो क्या कह रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा इसकी मतलब एक न्यूज़ आई हुई है उसको। यहाँ पर मज़े की जो बात है, कल की अपनी वीडियो के अंदर भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि शिबा इनू बिकम्स 10th लार्जेस्ट क्रिप्टो एमिड 295 प्राइस बूम। तो शिबा इनू जो है वो अब यहाँ पर दोस्तों दुनिया की मोर देन 20,000 क्रिप्टो कॉइन्स में से
10th नंबर पर आकर रुकी हुई है। और यहां पर आपको मैं दिखा भी देता हूं, आप जरा इसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहां पर देखें, बिल्कुल डॉज कॉइन के पीछे आकर खड़ा हो गया है और यहां पर इसका जो मार्केट रैंकिंग है वो चल रहा है 10th नंबर। सुबह आपने मे बी वीडियो देखा हो या रात देर से देखा हो, उसके अंदर दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि शिबा इनू के अंदर उस वक्त जो इसका मार्केट कैप था वो तकरीबन 17 to 18 बिलियन डॉलर था। लेकिन इस वक्त यहां पर जो शिबा इनू का दोस्तों मार्केट केप है वो चल रहा है 23 बिलियन डॉलर। एट द सेम टाइम कल के वीडियो में मैंने डॉज कॉइन का आपको मार्केट कैप दिखाया था और मैंने आपको कहा था कि उस वक्त उसका चल रहा था 27 बिलियन डॉलर, ठीक है, 25 बिलियन डॉलर। तो वहां पर 18 था और वहां पर 25। लेकिन ये कुछ घंटे के अंदर ही, कुछ आवर्स के अंदर ही यहां पर दोस्तों 5 बिलियन डॉलर जो है वो न्यू शिबा इनू के अंदर लगे हैं। और ये 5 तब हैं जब यहां पर करेक्शन हुई है, जब इसका प्राइस 46 पर था, 4 टाइम्स 0 के बाद 46 पर था, तो ये और भी आगे था। अब यहां पर यह है कि डॉज कॉइन को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए अब कुछ ज्यादा फासला रह नहीं गया। अंदाजा यह है कि मे भी अगले कुछ घंटों के अंदर या फिर दिनों के अंदर ये सरपास यहां पर कर जाए और 9th पोजीशन पर आकर जो है वो रुक जाए और मे भी नंबर वन मीम कॉइन्स की कैटेगरी का जो है वो टोकन आकर खड़ा हो जाए यहां पर शिबा इनू। उसके बाद दोस्तों कुछ और न्यूज़ हैं जो कि मैं शिबा इनू की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले 24 आवर के अंदर सीन ये हुआ है कि शिबा इनू का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहां पर दोस्तों वो मतलब कलेक्टिवली अगर आप देखें तो मतलब मिलाकर भी BNB, सोलाना, कार्डानो वगैरह, XRP भी, मतलब इन सारे टोकन्स को मिलाकर भी जो शिबा इनू का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इन सबको मिलाकर भी बढ़ जाता है। तो यहां पर मतलब जो चीज़ समझने वाली है, जिसको हम समझना चाहें, अगर समझना चाहें तो, अगर नहीं तो एक अलग बात है, अगर समझना चाहें तो ये बात है कि बुलरन स्टार्ट ही अभी हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया और फिर ख़त्म भी हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ। बाकी और बहुत सारी अल्ट कॉइन्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो बुलरन लगता है कि रहता है अभी, वो तो हाविंग के बाद सही से कहते हैं कि शुरू होगा। तो यहाँ पर वो जो बुलरन होगा उसके अंदर शिबा इनू अपनी क्या प्रोग्रेस दिखा सकता है। मे भी यहां पर करेक्शंस हों, प्राइस नीचे आए, लेकिन कहां तक आएगा और फिर जब बुलरन बाकायदा तौर पर आएगा, जब बिटकॉइन की हाविंग हो जाएगी और एक पूरी रैली जो है वो नेक्स्ट रैली बनने वाली है, उसके अंदर इसका प्राइस कहां जाएगा। जब BTC अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा होगा तो शिबा इनू भी मे भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई दोस्तों बना रहा हो। वो चीजें जो कि हम यहां पर दोस्तों से कहते थे वही यहां पर होने जा रही हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों पेपे कॉइन को, उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा और चार्ट होगा बिटकॉइन का और शिबा इनू का, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पेपे कॉइन ने भी एस्टोनिशिंगली दोस्तों मतलब जबरदस्त और ऐसी प्रोग्रेस दिखाई है कि समझ में ही नहीं आता, ठीक है। मतलब मेरे वैलेट के अंदर सच्ची बताऊं, मेरे पास ये टोकन नहीं है, मेरे दोस्तों के पास पड़ा हुआ है, मेरी टीम के पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अपनी वैलेट के अंदर ये टोकन नहीं है। जब ये आया था तो आई थॉट कि मैंने इसको मिस कर दिया है। उसके बाद मैं मतलब रिस्क ज़्यादा इस तरह से नहीं लिया करता कि जो फोमो के अंदर आकर मैं किसी कॉइन के अंदर जो वो पैसे लगा दूं, ठीक है। तो ऐसा मैं कभी नहीं किया करता। तो यहाँ से ये निकल चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें यहाँ पर ऑल टाइम के चार्ट के अंदर, अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था जो कि मैंने बिल्कुल इसी पर बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑल टाइम हाई अब कितना छोटा लगने लग गया है यहाँ पर। हालांकि ऑल टाइम हाई के अंदर यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट लोगों को ऑलरेडी मिला था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग के बाद से अब तक मोर देन 12,000% जो है वो इसने गेन यहाँ पर दिया है। क्रेश की अगर बात करें तो दोस्तों किसी भी वक्त इसके अंदर जो है वो एक आ सकता है, लेकिन वो क्रेश में भी नेक्स्ट बुल रन की तैयारी हो, यहाँ पर थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, थोड़ा करेक्शन हो, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बुल रन जो आए उसके अंदर और भी इसका प्राइस ऊपर चला जाए। यहाँ पर अब देख लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन को लेकर के, बिटकॉइन के अंदर सीन क्या चल रहा है। थोड़ा ये है, लोग कह रहे हैं कि इसकी करेक्शन यहां पर बिटकॉइन की होनी है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन ट्रेडर्स डिसमिस ट्रिपल टॉप एज BTC प्राइस स्टॉप्स $150 फ्रॉम 69K। तो 69K से सिर्फ $150 जो है वो पीछे रह गया और फिर प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हो गया। ट्रिपल जो टॉप की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक चार्ट जो है वो शो किया गया है, आप देख सकते हैं। ये चार्ट में रियल पर ट्रेडिंग व्यू पर आपको दिखा दूंगा, इसकी बात चल रही है। तो यहां पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जो है वो बाकायदा तौर पर बन रही है, थोड़ी बहुत करेक्शन बनती है और उसके बाद वापस प्राइस पॉसिबली
जा सकता है। करेक्शन कहाँ तक होगी थोड़ा मैं चार्ट पर आपको जाकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर शिबा इनू का चार्ट देख लेते हैं और फिर बीटीसी पर जाएंगे। तो ये शिबा इनू का चार्ट, कल दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो है वो बन रही है रेजिस्टेंसेस, और वो ये एरिया थे, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बन रही थी ये वाला एरिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बन रही थी ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको क्रॉस कर चुका है। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसको बाकायदा तौर पर ये क्रॉस कर चुका है। अब इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर रखते हैं ना, तब भी ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर दोस्तों ये इसको क्रॉस कर चुका है और प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा ऊपर गया है। लेकिन अब बात यह है कि अगर करेक्शन होती है, अगर बीटीसी करेक्शन करता है तो प्राइस के दोस्तों यहाँ तक आने के चांस हैं। मतलब ये कि गिरकर अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो वंस अगेन वी हैव अ चांस। अब यहाँ पर चांस होगा कि हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें और नेक्स्ट बुल रन जो कि मतलब हाविंग के बाद पॉसिबली शुरू हो सकता है, और एक बहुत बड़ा बुल रन, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बुल रन होगा। हिस्टोरिकली ऐसा बुल रन शायद फिर कभी मतलब बड़े बड़े एनालिस्ट मैंने पढ़े हैं, वो कहते हैं कि ऐसा बुल रन शायद फिर कभी ना आए, ठीक है। तो वो जो बुल रन होगा उसके अंदर न्यू ऑल टाइम हाई को जाकर टच करता है या फिर इससे एक नया जो है वो ऑल टाइम हाई बनाता है, और फिर प्राइस को कहां तक लेकर जाता है वो वक्त बताएगा। बीटीसी के चार्ट को भी यहां पर हम देख लेते हैं, तो ये है वो ट्रिपल टॉप जो यहां पर बने हुए, एक ये वाला बना है, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर। इसके बाद थोड़ी करेक्शन बन रही है। करेक्शंस जो बन रही हैं कहां तक प्राइजेस आ सकते हैं, ये मतलब एक सपोर्ट लाइन यहां पर बनती है $52,000 पर ऑल टाइम के चार्ट पर। मैं सॉरी डे का चार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा चार्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 48 to $52,000 तक आ रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह के सेंटिमेंट हैं तो कुछ ज़्यादा यहां पर करेक्शंस वगैरह होंगी, नहीं होगी ज़रूर, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं होगी। कोई बहुत बड़ा क्रैश आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आने वाला है। हाँ, अगर यूएस गवर्नमेंट या फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट या फिर यूरोप जो है वो कोई इस तरह की बैड न्यूज़ यहाँ पर देने की कोशिश करता है तो फिर तो एक अलग ही बात होगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।